संसारिक वासनाओं को छोड़कर, इन संसारिक उलझनों को छोड़कर कन्हैया के दरबार में आते हैं। कन्हैया उनको हृदय से जरूर लगा लेते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो आज टोल के टोल सुबह सुबह ही माँ यशोदा के घर वो नई नई गोपियाँ आने लग जाती हैं। यशोदा मैया कहती हैं कि ना तो आज कोई एकादशी है, वैसे आज एकादशी है पर मैया सोच रही हैं तो ना कोई ऐसा व्रत है, ये गोपियाँ कैसे हमारे इस आंगन में आ रही हैं। तो सारी गोपियाँ वहाँ जब इकट्ठी होती हैं तो मैया को बहुत सुंदर उल्हाना देने लग जाती हैं। हरी मैया, हरी मैया, हरी मैया कन्हैया की शिकायत, और क्या करूं नटखट की हाय गगरिया तोड़ दी मेरी माँ बटुकिया, तोड़ दी मेरी माँ गगरिया, तोड़ दी मेरी बटुकिया, तोड़ दी मेरी। ये हरी मैया, हरी मैया, हरी मैया कन्हैया की शिकायत, क्या करूं नटखट की गगरिया तोड़ दी मेरी माँ बटुकिया, तोड़ दी मेरी माँ गगरिया, तोड़ दी मेरी बटुकिया, तोड़ दी मेरी। जय हो हरि चुराता है मेरा माखन चुराता है। अंधेरी रात में आकर तेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। अगर इनकार करती हूँ मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। अगर इनकार करती हूँ मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। ये चदरिया खींच कर बोली के मारा, हाथ घूंघट मेरे नथुनिया, तोड़ दी मेरी माँ गगरिया, तोड़ दी मेरी माँ गगरिया, तोड़ दी मेरी गगरिया, तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की शिकायत, क्या करूं नटखट की गगरिया तोड़ दे मेरी माँ बटुकिया, तोड़ दी मेरी माँ गगरिया, तोड़ दी मेरी बटुकिया, तोड़ दी मेरी।
फंसा कर मुझको बातों में सदा घर में बुलाती है, सदा घर में बुलाती है। फंसा कर मुझे तो बातों में सदा घर में बुलाती है, सदा घर में बुलाती है। अगर इनका करता हूँ शिकायत घर में लाती है, शिकायत घर में लाती है। अगर इनकार करता हूँ शिकायत घर में लाती है, शिकायत घर में लाती है। ये झूठी है जमाने की मेरी सी, कल मुझे बनघट पे सुरिया तोड़ दी मेरी माँ नगरिया, तोड़ दी मेरी माँ नगरिया आता है। अगर इनकार करनी हो मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। ये चदरिया खींच कर मोरी के मारा, हाथ घूमट मेरे दुनिया तोड़ दी मेरी माँ नगरिया, तोड़ दी मेरी माँ नगरिया तोड़ दी मेरी नगरिया, तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नट कट की नगरिया तोड़ दे मेरी माँ दुनिया, तोड़ दी मेरी माँ नगरिया तोड़ दी मेरी नगरिया, तोड़ दी मेरी। और मैया फंसा कर मुझको बातों में सदा घर में बुलाती है, सदा घर में बुलाती है। फंसा कर मुझे तो बातों में सदा घर में बुलाती है, सदा घर में बुलाती है। अगर इनका करता हूँ शिकायत घर में लाती है, शिकायत घर में लाती है। अगर इनकार करता हूँ शिकायत घर में लाती है, शिकायत घर में लाती है। ये झूठी है जमाने की मेरी सी, कल मुझे बनघट पे सुरिया तोड़ दी मेरी माँ नगरिया, तोड़ दी मेरी माँ नगरिया हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जयकारे में आनंद नहीं आ रहा है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। अब तो संत भगवान भी पधार के ऊर्जा आ जानी चाहिए।
डायरेक्ट पूरा सर्वर यहीं आ गया, वृंदावन धाम स्वयं यहीं बन गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए चलते हैं वहीं यशोदा मैया के प्रांगण में ही। यहाँ मेरा लाला नई नई लीलाएं करके जिनका चित्त संसार में उलझा हुआ है, उनके चित्त को चुराने के लिए, उनके चित्त को भाव में डुबाने के लिए स्वयं नारायण आज छोटे से लाला बनकर आए हैं। आइए उन बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। ये ऐसा पुनीत पावर अवसर कि स्वयं धाम श्री धाम वृंदावन से संत पधारे और भगवान की एक कथामृत का रसवादन करने का सौभाग्य प्राप्त है। तो ये भागवत गंगा में और संत गंगा में स्नान करने का एक अनुपम संगम यहाँ हुआ है। तो आइए चलते हैं। आज लाला माखन चोरी लीला करने के बाद देखो प्रेम में भगवान उनके उस माखन रूपी प्रसाद को चुरा चुरा कर खाते थे। आपके हृदय में भी आएंगे जरूर, पर ऐसा भाव, ऐसा विश्वास रखो। आज मेरे कन्हैया ब्रजरज की महिमा को बढ़ाने के लिए, आज इस ब्रजरज की महिमा को बढ़ाने के लिए कहते हैं कि आज जो संत ब्रजरज की इतनी महिमा गाते हैं, इस ब्रजरज को हम भी आज इसका रसवादन करके देखते हैं। तो एकदा कीड़ा मानास्ते रामाद्या गोप पदार कहा, कृष्णोपदम भक्षित वानति ही मात्रे नवे दयनो। एक आज भगवान उस रमन रेत, उस ब्रजरज को अपने मुख में रखते हैं। ब्रजरज की इतनी महिमा बताई है, एक रमन रेत लोट्यो नहीं, क्यों न यमुना पान, रमन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। जब तक ब्रजरज का मतलब है संतों की चरण रज में, जहाँ मेरे गोविंद नित्य लीलाएं करके गए। देखो ब्रजरज, यमुना मैया और श्री गिरिराज जी, ये तो भगवान के समय के ही हैं, इनमें तो बदलाव है ही नहीं। इसलिए भगवान में और इनमें तो कोई अंतर है ही नहीं। तो ब्रजरज की बड़ी विशेष महिमा बताई भगवान ने यहाँ। तो आज भगवान उस ब्रजरज को भक्षण करके देखते हैं और कहते हैं कि रमन रेत लोटो नहीं, अर्थात संतन की इस रज में नहीं लेटोगे और यमुना मैया भक्ति का आश्रय नहीं लोगे तो तुम उस भक्ति के परम रहस्य को नहीं जान सकते हो, कदापि नहीं जान सकते। ज्ञान के अभिमान में कितने आए कितने चले गए। पहले भी बताया, ये ज्ञान तो है बंदरिया के बच्चे के समान, खुद ही पकड़ना पड़ेगा, और भक्ति है बिल्ली के बच्चे के समान। एक बिल्ली खुद ही अपने बच्चे को पकड़ के रखती है, कहीं इसका पतन न हो जाए। इसलिए भक्ति को सर्वोपरि बताया गया है। जो बालक राखे महतारी, जैसे मैया अपने बालक को बड़े प्यार से, उसको कुछ ना हो जाए, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को माँ से भी ज्यादा 1000 गुना प्रेम देते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। माँ से 100 गुना ज्यादा आचार्य गुरु अपने शिष्य से प्रेम करते हैं। गुरु को, आचार्य को गर्भ कहा है। एक जन्म तो माँ की गर्भ से होता है और एक जन्म जीव का गुरु के वाणी से होता है, गुरु की शब्द से होता है, गुरु के ज्ञान से होता है। और वही जन्म सार्थक है जो जिसका दूसरा जन्म गुरु अपने पावन वाणी से करते हैं। एक नाद से उत्पत्ति है, एक बिंद से उत्पत्ति है। बिंद से तो माँ और पिता के रज और वीर्य से जो बच्चा बनता है वो उत्पत्ति कही जाती है, और दूसरी उत्पत्ति संतों के उस पावन नाम से, भगवान के गुरु मंत्र से ये जीव की उत्पत्ति होती है। इसलिए धन्य वो पुण्य आत्माएं जिनका प्रादुर्भाव, जिनको गुरु अपने हाथ से उनका नव यौवन, नव जीवन प्रदान करते हैं। ऐसे भक्तों को, ऐसे शिष्यों को कोटि कोटि नमन वंदन है।
और ऐसे गुरुओं को जो अपनी वाणी से, और यकीन मानना गुरु कभी शिष्य नहीं बनाते हैं, गुरु तो संत ही बनाते हैं। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो जैसे वो गंदी नाली के कीड़े को पकड़ के लाती है ये भृंग और अपने घर में ले जाती है उसको, वही अपनी वाणी सुना सुना कर उस कीड़े में पंख निकल आते हैं। भृंग की कोई जाति नहीं होती, इसलिए संतों की कोई संतान नहीं होती। संतों की संतान तो उनके शिष्य ही होते हैं जो हम जैसे इन गंदी नाली के कीड़ों को पकड़कर भगवान की भक्ति में डुबाते हैं, हरि की कथामृत का रसवादन करवाते हैं। और अनेकों जीव उन गंदी नाली के, जैसे गंदी नाली गंगा में मिल जाती है, गंगा रूप हो जाती है, ऐसे ही ये उन कीड़ों को पकड़कर उन भृंग की तरह भगवान की भक्ति में सराबोर करते हैं और धीरे 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 उसके जन्म जन्मांतरों के पापों को धो देते हैं और संत ही बना देते हैं। बोलो राधे राधे राधे। धन्य है ऐसी बात। तो आज उसी ब्रज रज की महिमा को संत भगवान कहते हैं कि अपने मुख में धारण करते हैं। तो सभी सखा भगवान के साथ जो सखा थे वो देखने लग जाते हैं और मैया से शिकायत करने जाते हैं। एक मैया, आज लाला की उम्र है 3.5 वर्ष साल और लाला ने ब्रजरज की महिमा बढ़ाई है यहाँ, और वही गोप ग्वाल आज मैया के पास जाते हैं कि मैया आज तो तेरे लाला ने माटी खाई है। अब कन्हैया को मैया के समक्ष पकड़ के लाते हैं और मैया मधुमंगल से पूछती है, क्यों रे लाला तेरे सामने खाई? मधुमंगल कहेगी, मैया चुटिया की सौगंध खा के कहता हूँ बाभन को बेटा हूँ, मेरे सामने माटी को डेला मेरे सामने रखो लाला ने। अब लाला कहें एक मैया ये झूठ बोल रही, और यदि ना हम भक्षित वानम्बा सर्वे मिथ्या भी संसन, एक ये झूठ बोल रहे हैं, झूठा आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। यदि सत्य ग्रह तरस्त सक्षम पश्चिमे मुखम, यदि आप मैया देखना चाहती हो तो मेरे मुख को खोल के देख लीजिए, मेरे मुख में यदि माटी को डेला होगा तो मैंने माटी खाई है। झूठे आंसू लगा लेते हैं। अब मैया कहती है चल, कान पकड़ लेती है मैया कन्हैया का और कान पकड़ कर कहती है चल लाला मुख खोल। अब उधर श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित सावधान, अखंड ब्रह्मांड नायक जिसकी भ्रगुटी विलास से प्रलय हो जाती है, करोड़ों ब्रह्मांड जिसके करोड़ों ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में लुढ़क रहे हैं, आज वो माँ उस परम पिता परमात्मा के कान को पकड़ने की हिम्मत किसी में है तो वो मेरी माताओं में ही है, उस यशोदा के अंदर ही है। यश ददाती थी यशोदा, यशोदा तेरे भाग्य की कुछ कही न जाए। कितनी भक्ति करी होगी, कितनी पुण्य कर्म किए होंगे, कितने संतों की चरण रज को मस्तक पर धारण किया होगा मेरी माँ। तो चाहकर भी श्री सुखदेव स्वामी अपने नेत्रों के उन अश्रु बिंदुओं को नहीं रोक पाए और कहने लगे परीक्षित सावधान, देखो इस निहारो इस छवि को, आज मैया ने लाला का कान पकड़ा हुआ है और डांट फटकार लगा रही है कि वो अपना मुख खोल के दिखाओ। और जैसे ही भगवान अपने मुख को खोल कर दिखाते हैं तो ब्रह्मांड में सारे ब्रह्मांड लाला के मुख में दिखाई देने लग जाते हैं और ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोक दिखाई देते हैं और 14 लोकों में मृत्यु लोक, ये पृथ्वी लोक, और पृथ्वी लोक में 9 वर्ष और 9 वर्ष में भी भारतवर्ष, और भारतवर्ष में भी 84 कोस ब्रजमंडल, और 84 कोस ब्रजमंडल में भी गोकुल नगरी, और गोकुल नगरी में भी वही कन्हैया और वही मैया कान को पकड़कर भगवान के मुख में ही दिख रही हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। अब मैया को चक्कर सा आने लगता है, ये हो क्या रहा है, मैं कोई सपना ले रही हूं या मैं हकीकत देख रही हूं।
तो अब मैया वो कान छोड़ देती है कि ये तो स्वयं नारायण है। मैया को लाला की ऐश्वर्यता का ज्ञान होता है, लेकिन भगवान वैष्णवी माता को, माया को आदेश देते हैं, वैष्णवी व्यनतो माया पुत्र सनहि मयम विभु, लेके जाओ मैया को ये दोबारा से वात्सल्य भाव में बांध दीजिए। तो अब मैया कहती है कि लाला मैंने तेरे मुख में कुछ देखे हो भैया। एक मैया कुछ ना ऐसे ही कुछ देख लिया होगा, लेकिन ना लाला मैंने कुछ देखे हो। लेकिन मैया देख ले कुछ भी ना आओ, तो अब खोल के दिखा दो कुछ भी नहीं। तो अब मैया कहती चलो कोई सपना आए हुए होगा। तो अब मैया कहते कि बिना प्रेम रीझ है नहीं मेरे नटवर नंद किशोर। भगवान तो उस प्रेम में बंध जाते हैं। तो आगे की लीला आती है दामोदर लीला। आज देखो 3 तरीके से कर्म होता है, मनसा वाचा कर्मणा। तो यशोदा मैया के घर में अनेकों दास दासी थी, लेकिन मैया लाला की सेवा अपने ही हाथों से करती थी। तो मैया आज लाला को गोद में लेकर दुग्ध पान करवा रही है और बड़े प्रेम से लाला दुग्ध पान कर रहे हैं। अब मैया से लाला पूछ रहे कि मैया तुझे दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? और बड़े प्रेम से सहलाती हुई मैया कहती है कि बेटा वो तो तू पूत ही प्यारो, दूध काहे का प्यारो। अब पदवगंधा गैया का दूध रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर। अब वो कहते हैं भैया कन्हैया जी की देखो लीला, क्योंकि भगवान की लीला में सारी चीज चैतन्य है, चाहे दूध हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पीताम्बरी हो, कुछ भी भगवान की लीला में जो आए सब चैतन्य ही है। अब दूध महाराज कहने लग जाते हैं कि जब हमारा यहाँ काय के हमारा यहाँ अवतार हमने जन्म लिया दूध को, एक जब लाला माँ के दूध से ही संतुष्ट हो जाएंगे तो उफनने लग जाते हैं। और जैसे ही दूध उफनने लगे तो मैया लाला नीचे पटक के दूध को उतारने के लिए चली जाएं। अब लाला कह कि मैया अभी तो कह रही वो पूत प्यारो है, दूध प्यारो ना है। अब तू दूध के लिए अपने लाला नीचे पटक के चली गई। तो उधर मैया दधी मंथन कर रही थी। जब दधी मंथन कर रही थी तभी ये लीलाएं हुई सुबह सुबह। मनसा वाचा कर्मणा से मैया मन में लीला, भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रही थी लाला की, और वाणी से गुनगुना रही थी, और हाथों से लाला के लिए ताजा माखन निकाल रही थी। ये बहुत भोर की बातें हैं। और जब लाला नीचे पटक के लाला चली गई तो लाला को गुस्सा आयो, और लाला ने एक इतना बड़ा लोढ़ा उठायो। एक मैया हम भी देखेंगे ले आज। और देखो 3.5 साल को कन्हैया आए और वह लोढ़ा उठा के लाया बड़ी मुश्किल से, ऐसे पीछे के झुक के, और देखें वो चपटिया में मारा भड़ा, और वो तो जो दधी थी और माखन था पूरे प्रांगण में फैल जाता है। और अब लाला के मैं तो सोच रहा थोड़ी सी आवाज ही होगी तो सारा माखन पूरे इस प्रांगण में फैल गया। और लाला बड़े प्यार से उस माखन का आनंद लेने लगते हैं, और ऊखल पर चढ़कर सारे बंदरों को बुलाते हैं कि आ जाओ वानर राजो। क्यों? जब भगवान का राम अवतार हुआ था, राम अवतार में इन बंदरों ने भगवान की बड़ी सेवा करी थी। और भगवान ने कहा कि भैया इस वन में तो मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता, जब त्रेता युग में मेरा कृष्ण अवतार होगा तब मैं माखन मिश्री तुमको अवश्य खिलाऊंगा, वहीं आना। तो सभी बंदरों को ऊखल पर चढ़कर भगवान माखन मिश्री खिला रहे हैं, और वानर भी बड़े प्यार से माखन मिश्री खा रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। इतना आनंद तो मैया जैसे ही श्री राधे, अब मैया को जैसे ही आवाज सुनाई दी तो मैया दौड़ के आती हैं और देखती हैं एक लाला ने इतना मोटा लोढ़ा उठा के कैसे उठा के लाए होगो। और मैया हंसन लगे, इतने छोटे से लाला में ऐसो ऐसो गुस्सा
एक वो इतनी बड़ी लोडी उठा के ले आयो। बड़ी गुस्सा नहीं होती भैया, बड़ी कहती है कि इतना गुस्सा है लाला में। पर अब कह रही है थी मैं डांट नहीं लगाऊंगी तो लाला बिगड़ जाएगा। अब चांदी की एक छड़ी लेके आती हैं और कन्हैया उखल से नीचे कूद जाते हैं। और देखो आगे आगे कन्हैया दौड़ लगा रहे हैं और पीछे पीछे मैया दौड़ लगा रही है। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। कितनी सुंदर झांकी है, कितना सुंदर दृश्य है, देखो ध्यान से, इतना सुंदर दृश्य है। अब मैया के जो जूड़े में जो फूल थे, लगे हुए फूल, वो झर के मैया के चरणों में आ जाते हैं। कि अरे मैया, ये फूल कहते हैं अरे मैया हम तेरे सर पर बैठने के लायक नहीं हैं। अरे जिस अखंड ब्रह्मांड नायक को अपने गर्भ में जिसने धारण किया है और जिसके भय से वो लीला के लिए आगे आगे दौड़ रहा है, अरे मैया तेरे चरणों में हमें स्थान मिल जाए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। वो सारे पुष्प मैया के चरणों में आ जाते हैं। बोलो राधे राधे राधे। मैया खूब दौड़ लगाती हैं। जब थक जाती हैं, कन्हैया कहने लगते हैं कि मैया, हाँ बेटा थक गई हो? कि हाँ, अब मैं आ जाऊं तो मारेगी तो ना मैया? कि ना लाला, थोड़ी सी पूजा करूंगी बस। बोला राधे राधे। तो बहुत सुंदर माँ और एक पुत्र का विनोद यहाँ होता है। कन्हैया मैया को थका हुआ देखकर स्वयं रुक जाते हैं और मैया कहती है कि लाला तू ऐसे मोह घर को काम ना करन देगो। अब मैं तू या उखल पे चढ़ो ना और या ही उखल से तुझे बांधूंगी आज। तो एक रेशम की रस्सी लेकर मैया आती हैं और उखल से उस कन्हैया को बांधने लग जाती हैं। ध्यान से समझना भैया, नेत्र बंद करके इस लीला का जरूर निहारना। इसे वो परमपिता परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक साधारण बालक नहीं है। आज माँ के प्रेम के लिए देखो उखल से बंधने के लिए तैयार हो जाता है। ये माँ अदिति और ये कश्यप दोनों ही उखल और ये डोरी बनकर आए थे, ऐसा संतों ने भाव दिया है। अब क्या होता है कि दो शक्तियां काम करती हैं, एक वात्सल्य शक्ति, एक ऐश्वर्य शक्ति। वात्सल्य शक्ति कहती है एक मैं बंधने नहीं दूंगी, मैं बांध कर रहूंगी, मेरा बेटा बनकर आया है। और ऐश्वर्य शक्ति कहती है एक हम बंधने नहीं देंगे, हमारा नारायण है, हम कैसे बंध जाने देंगे अपने नारायण को। तो इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है और मैया घर से जितनी भी रस्सी थी सारी लेकर आ जाती है, लेकिन बंधते नहीं हैं। लेकिन जब मैया के प्रेम को देखते हैं तो कन्हैया माँ को कहते हैं कि बड़ी परेशान हो जाती है। और यहाँ श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं न चांतर्ण बहिरस्य न पूर्वम नापी चा परम, पूर्वा परम बहिर्स्य अंतर जगतो यो जगत यह। एक जिसका ना आदि का पता है ना अंत का पता है, ना किस उसका शुरुआत पता है, वो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड नायक आज परमपिता परमात्मा माँ के उन प्रेम के बंधनों में बंधने के लिए मजबूर हो जाता है, मजबूर हो जाता है। कहते हैं कि सच्चा हो प्रेम तो भगवान कोई दूर नहीं, और प्रेम की जंजीर में होते मजबूर नहीं। यहाँ हमारे बक्सर वाले मामा जी 2 लाइन लिखते हैं और वो कहते हैं बंध गया मुझसे जाती न तोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाती न तोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। मुझको महलों के व्यंजन न भाए, मुझको महलों के व्यंजन न भाए, बेर बिलनी के मुझसे सराहे।